था। ये वंदे मातरम राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भाव उन आंदोलनकारियों के मन में पैदा करता था। बड़े शर्म की बात है, देश की संसद के अंदर जब वंदे मातरम होता है तो एक धर्म विशेष को मानने वाले कुछ लोग उठ करके बाहर चले जाते हैं। बंटवारा हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर मिला। इस्लाम को मानने वाले लोग वहां चले गए। जो इस्लाम को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं उनका भी कुछ न कुछ अधिकार पाकिस्तान पर होगा, क्योंकि भूमि तो इस्लाम के नाम पर ही गई है। तो पाल पोस करके बड़ा किया, जिस बाप ने संरक्षण दिया उसको भी हम इस्लाम से ऊपर नहीं मानेंगे। हमारे यहाँ तो माँ और बाप को भगवान से भी बड़ी संज्ञा दी गई है और असली भगवान तो उन्हीं को मानते हैं। हम भी किसान हैं, हम भी किसानों के बेटे हैं। हमसे ज्यादा आप किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हो। आप झूठा ढोंग करते हो, ढोंग करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के अलावा कोई काम नहीं करते हो। मतलब किसानों के लिए आपने अपनी सरकार में क्या किया जरा बता दो। भ्रष्टाचार किया, बेईमानी की, अराजकता की, गुंडागर्दी की, इसके अलावा कोई काम आप नहीं कर पाए। इसके अलावा कोई काम नहीं कर पाए। वंदे मातरम पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका स्वतंत्रता सेनानियों का प्रेरणादायक नारा था। यह हर देशभक्त, हर भारतवासी की आत्मा में रचा बसा है। इसका अर्थ होता है जो मातृभूमि हमें शुद्ध जल, उत्तम फल, शीतल पेय, प्राणवायु देती है, उसको प्रणाम करते हैं। समाजवादी पार्टी के हमारे बहुत सारे मित्र उसका समर्थन भी कर रहे थे। कुछ लोग अलग प्रकार के शब्दों में उसका विरोध भी कर रहे थे। स्पष्ट उधर से क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आता है। बंगाल के विभाजन के समय 1905 में समस्त भारतवासी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका ये नारा बन गया और एक प्रेरणा का स्रोत बना आजादी के आंदोलन का। यह नारा देश के लोगों को जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर एक सूत्र में बांधने का काम करता है। यह संदेश देता है कि भारत भूमि का टुकड़ा न होकर हमारी माँ है और माँ की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। इस नारे ने देश की आजादी को नई ऊर्जा दी। और जो माँ का सम्मान नहीं करते, जो भारत माँ की जय नहीं बोलते, जो माँ का सम्मान नहीं कर सकते, मुझे लगता है उनको इस भारत माँ पे रहने का भी कोई हक नहीं है। देश की आजादी के दीवाने, स्वतंत्रता सेनानी वंदे मातरम बोलते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए। अपनी जान की परवाह न करते हुए देश पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। आजादी के आंदोलन में ऐसी अनेक घटनाएं मिलेंगी। अंग्रेजों की बर्बर पुलिस बर्बरता पूर्वक गोलियां बरसा रही थी और आजादी के दीवाने तिरंगा हाथ में लेकर वंदे मातरम बोलते जा रहे थे। एक के सीने में गोली लगती थी और लगता था कि वो गिरेगा, वो दूसरे को तिरंगा थमा करके वंदे मातरम बोल करके अपने प्राणों की आहुति दे देता था। पर उसने समझौता नहीं किया और तिरंगे की आन बान शान को किसी प्रकार से आंच नहीं आने दी। ये वंदे मातरम एक जोश देता था। ये वंदे मातरम राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भाव उन आंदोलनकारियों के मन में पैदा करता था। किंतु आज बड़े शर्म की बात है, देश की संसद के अंदर जब वंदे मातरम होता है तो एक धर्म विशेष को मानने वाले कुछ लोग उठ करके बाहर चले जाते हैं। इस देश का बंटवारा भी धर्म के आधार पर हुआ था। देश को आजादी मिली। जो लोग इस वंदे मातरम को नहीं मानते थे उन्होंने कहा कि हम अलग राष्ट्र लेंगे। हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर मिला। इस्लाम को मानने वाले लोग वहां चले गए। जो इस्लाम को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं उनका भी कुछ न कुछ अधिकार पाकिस्तान पर होगा, क्योंकि भूमि तो इस्लाम के नाम पर ही गई है। कि देश का बंटवारा तो इस्लाम के नाम पर हुआ। कमाल भाई जैसे लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया। मैं उनके भाषण का सम्मान करता हूँ, चले गए सुनने के लिए, पर उन्होंने एक बार भी धर्म से ऊपर राष्ट्र को नहीं बोला। एक बार भी ये नहीं बोला कि वंदे मातरम हमारे धर्म से ऊपर है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, ये बड़े शर्म की बात है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। इस्लाम में केवल धर्म को मान्यता। उन्होंने यहां तक कहा कि उनके जन्म देने वाले जो माँ और बाप हैं, जिस माँ ने 9 महीने अपनी कोख में रखा, जिसने जन्म दिया, जिसने
उनको पाल पोस करके बड़ा किया, जिस बाप ने संरक्षण दिया उसको भी हम इस्लाम से ऊपर नहीं मानेंगे। हमारे यहाँ तो माँ और बाप को भगवान से भी बड़ी संज्ञा दी गई है, और असली भगवान तो उन्हीं को मानते हैं। जो लोग अपने माँ बाप को मानने को तैयार नहीं है, जो लोग वंदे मातरम को मानने को तैयार नहीं है, उस देश के प्रति कैसे वो गद्दारी नहीं करेंगे, इस बात का यहाँ पे सोचना चाहिए। कैसे धर्म के प्रति उनकी आस्था हो जाएगी? जब इस्लाम की बात आएगी तो पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे, जब इस्लाम की बात आएगी तो बात बांग्लादेश की भाषा बोलेंगे, और युद्ध होता है इजराइल और उनके बीच में, और यहाँ पर आकर के इस्लाम की बात की जाती है। ये दर्शाता है कि वंदे मातरम को मानने कितने ये लोग होंगे, चाहे वो सरदार भगत सिंह हो, चाहे बटुकेश्वर दत्त हो। नेशनल असेंबली में बम फोड़ा, वो चाहते तो लोगों को वहां मार भी सकते थे उस समय जो सदस्य रहे होंगे असेंबली के, पर उन्होंने अंग्रेजों के कान को खोलने के लिए बम विस्फोट किया और वंदे मातरम बोलते रहे। वंदे मातरम बोलकर अपनी गिरफ्तारी वहां दे दी, और पूरे देश के नौजवानों को जो उन्होंने एक संदेश दिया, लाखों लाख नौजवान फिर आजादी के आंदोलन में आए। यदि उस समय ये कहा होता कि हम तो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तो आजादी मिलती क्या? नहीं मिल सकती थी। तो मैं यही कहूंगा उन लोगों को, परमात्मा सद्बुद्धि दे। और ये लोग ढोंग करते हैं, आज वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, बिजली पानी सड़क की बात कर रहे हैं। अरे हम भी किसान हैं, हम भी किसान हैं, हम भी किसानों के बेटे हैं। हमसे ज्यादा आप किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हो। आप झूठा ढोंग करते हो, ढोंग करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के अलावा कोई काम नहीं करते हो। तो किसानों के लिए आपने अपनी सरकार में क्या किया जरा बता दो। आंकड़े निकाल लो, 2012 से 2017 तक आपने क्या किया था, और हम बताते हैं 2017 से लेकर के आज तक किसानों के लिए क्या गन्ना मूल्य की बात हो। अरे आपने भ्रष्टाचार किया, बेईमानी की, अराजकता की, गुंडागर्दी की, इसके अलावा कोई काम आप नहीं कर पाए, इसके अलावा कोई काम नहीं कर पाए। उसी का परिणाम है कि आज आप उधर बैठे हुए हो। चिंता मत करिए, वहीं रहोगे, वहीं रहोगे। जैसे पहले एक माननीय सदस्य ने कहा था, एक गाड़ी का मटेरियल बन करके रह जाओगे। 2027 आ रही है, यही वंदे मातरम, यही राष्ट्रभक्ति दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएगी और आपको और संकुचित कर देगी। मैं अपनी बात को यही विराम करते हुए कहूंगा कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, और जिस प्रकार से हम वंदे मातरम को मान रहे हैं, जिस प्रकार से वंदे मातरम हमारे लिए पूजा है, हमारे लिए आराधना है, हमारे लिए श्रद्धा है, वो भाव भी इनके मन के अंदर पैदा हो जाए तो इनको भी कुछ सद्बुद्धि मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। श्री जय कुमार सिंह जय की जी।